जब मैंने वेस्टीज शुरू किया 2 महीने के बाद में मेरी जो कार थी, सेकेंड हैंड कार थी, उसका इंजन सीज हो गया। अब उसको चालू हालत में लाने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपए की जरूरत है। वो 50-60 हज़ार रुपए तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने बस में, कभी कभी डाउनलाइन की कार में, अगर कार है तो डाउनलाइन की बाइक में, अगर उसके पास बाइक है तो ऐसे उस समय बिजनेस बिल्डअप किया। और ज़्यादातर समय बाहर बिल्डअप कर रहा था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ट्रेन में 2-2.5 दिन लगते थे उड़ीसा जाने में, राइट। अब आपको पता ट्रेन कैसे हिलती रहती है ना लगातार, तो 2 दिन 3 दिन जब आप ट्रेन में बैठ करके आते हो, उसके बाद आप घर में भी खड़े होते हो तो आप ऐसे हिलते रहते हो। मैंने जो घर में बोला था कि मेरे को ऐसा लगता है 6 महीने के बाद मेरा चेक ना 2 लाख हो जाएगा, तो मेरा 6ठे महीने का पे आउट आप देखिए 2,07,707 रुपया। 10 महीने के बाद 3 लाख रुपया। फरवरी 2008 में वेस्टीज शुरू किया था। जनवरी में कार फंड वेस्टीज जिंदाबाद, पहली कार वेस्टीज से बाली साहब ने मर्सिडीज की चाबी दे दी, राइट। तो उस समय 1 साल के बाद 3.5 लाख रुपए की इनकम, मर्सिडीज आ गई। मैंने कहा यार अब तो मजा आ गया। अगेन टेस्टिंग टाइम। तब मैं क्राउन था। क्राउन कितने लाइन से होते हैं? गुड। तभी वेस्टीज के एक लीडर थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली और मेरी 6 में से 3 लाइन उनके साथ चली गई। मेरी फिर इनकम आधी हो गई। लेकिन तब तक मैं इतने सारी उतार चढ़ाव देख चुका था, मुझे पता था ये बहुत टेम्पररी फेस है। और इस बार मैंने एक काम और किया, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा था, जब आपका कोई जाता है ना, उसे बचाने के चक्कर में मत लगो, राइट। आप और एग्रेसिवली दूसरी जगह बिल्ड करना शुरू कर दो। सो मैंने अपनी ट्रैवलिंग और ज्यादा बढ़ा दी, और ज्यादा बाहर नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। एंड तब एक इंसिडेंट हुआ। और रेगुलर मैं जो रोज विजुअलाइज मैं करता था कि मुझे यहां बनना है, इस पेचेक पे पहुंचना है और मेरा लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, मैं रोज विजुअलाइज करता था। उसका परिणाम क्या हुआ? उड़ीसा में वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन हुआ। उसमें सुदर्शन को मर्सिडीज उसने ली। अगले दिन वो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया। मेरे को जाना था वहां से कोचीन, तो मेरी फ्लाइट थी भुवनेश्वर टू मुंबई, मुंबई में 2 घंटे का हॉल्ट, देन मुंबई टू कोचीन। अब सुबह वो आने में कुछ लेट हो गया, ट्रैफिक भी ज्यादा था, डर डर के वो भी चला रहा होगा मेरी तरह, तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब मेरी फ्लाइट जब मिस हो गई तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, अगली फ्लाइट 2 बजे से पहले है नहीं, तो 4 बजे की मैं कोचीन की फ्लाइट तो पकड़ ही नहीं सकता। तब मुंबई टू कोचीन एक ही फ्लाइट जाती थी। अब वो छूट गई तो मुझे एक रात मुंबई में जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। तो मुझे वैसे ही बैठा हुआ था मैं, तो मुझे दीपल जी के बारे में, नीलेश जी के बारे में याद आया। तो मैंने दीपल जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं मुंबई आ रहा हूँ। तो बोली ठीक है, हमारे घर ज़रूर आना। तो मैं अगले दिन ब्रेकफास्ट पे इनके घर गया। अब जैसे पुराने लोग मिलते हैं तो जनरली क्या बात करते हैं, आप कैसे हो? मैंने कहा जी मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से आ रहा है? मैं कहा ऐसे भुवनेश्वर गया था। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सुदर्शन ने बेंज ली है। फोटो दिखाई, बोला अच्छा सुदर्शन ने बेंज ली, बहुत बढ़िया। उसकी इनकम कितनी हो गई? मैंने कहा इतने 3 लाख रुपए हो गई। बोला तुम्हारी इनकम कितनी है? मैंने कहा 3 लाख रुपए है। अच्छा तुम्हारे साथ डॉक्टर रेजा गए थे, उसकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 2 लाख रुपए है। बोला अच्छा वो अशोक घोष गए थे? मैंने कहा उसकी इनकम 1.5 लाख रुपए है। अच्छा देवशीष घोष गए थे, उसकी इनकम 1.25 लाख रुपए है। तो ऐसे 7, 8, 10 लोगों के बारे में, जितने के बारे में दीपल जी ने बताया, एवरीबॉडी वाज अर्निंग वेल। तो दीपल जी के मुंह से निकला हमें भी ज्वाइन कराओ ना, राइट। अब उनके ड्राइंग रूम में ये बैठे हैं, हम तीनों बैठे हैं। नीलेश भाई भी सरप्राइज हो गए, बोले क्या बोल रही है। एंड एनीवे उन्होंने 1700 कुछ रुपए का सामान लेके ज्वाइन किया। लेकिन वो बोली यार अभी मैं कितना करूंगी नहीं करूंगी मुझे नहीं पता, किसी को बोलना मत, हम जुड़े हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, मैं क्यों बोलने लगा। उन दिनों अल्फा मॉल है आपके यहाँ पे, अल्फा मॉल में दीपल जी का बुटीक था और नीलेश भाई अपना जो फाइनेंस का बिजनेस था वो भी करते थे और एक अदर कंपनी से अटैच थे। और उन दिनों मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इनके बुटीक पे ये मुझे लेके गई और इन्होंने मुझे एक सीक्रेट का वीडियो दिया, राइट। वो वीडियो मैंने पहले भी देखा हुआ था, फिर वो देखे मैं और भी ज़्यादा मैंने उसको देखना शुरू किया और भी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। अब इन्होंने क्या, मैं वहाँ से निकला, सिर्फ बाली साहब को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे
दीपल ने ज्वाइन किया, लेकिन उसने भी मना किया किसी को बताने के लिए। बोले ठीक है यार, जब उसका मन होगा देखेंगे। अब इस बीच में क्या है, 2-3 महीने का पीरियड निकल गया, तो उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया, सामान लिया, नो एक्टिविटी, नथिंग। मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बोला कि सर मुंबई में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो आ सकता है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। राइट, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तू फिक्स कर दे भाई, मैं चला जाऊँगा, तू टेंशन मत ले। तो बोला ठीक है सर, मैं आपकी बात करा देता हूँ। उसने मेरी बात कराई एंड मीटिंग फिक्स करी। मैंने उस समय मुंबई में पहली अवार्ड सेरेमनी होनी थी, सो मैंने डिसाइड किया कि उससे 2 दिन पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है, पहले आदमी को छोटी मीटिंग दिखाओ, छोटी मीटिंग के बाद शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग, ताकि आप उसको बड़ी पिक्चर दिखा सको। तो मैं उस अवार्ड सेरेमनी से 2 दिन पहले यहाँ, मैंने कहा 2 दिन में उससे मिलूंगा, फिर अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊंगा, अवार्ड सेरेमनी में बड़ी पिक्चर देखेगा, बाली साहब से मिलेगा, ऐसे ऐसे यार ये सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ना उठाए। अब मैं स्पेशली मैं उसी के लिए आया हूँ और बात करके आया हूँ, लेकिन अब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं, उसने मेरा 2 दिन तक फ़ोन पिक नहीं किया। राइट, अब मेरी टिकट पहले ही बन चुकी है, मैं आ गया हूँ तो आ गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में रिजल्ट्स कभी नहीं होते, हमारे हाथ में हमारे कर्म होते हैं। राइट, सो मैंने मेरा कर्म जब सही किया है, तो परिणाम आज नहीं मिल रहा तो कल मिल जाएगा, यहां से नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिल जाएगा। राइट, सो 2 दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं, 2 दिन ऐसे ही। 3rd डे अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई, बाली साहब मैरियट में रुके हुए थे, जो कि दीपल जी के घर के बहुत पास है। तो शाम को वहां से फ्री होके बाली साहब ने और मैंने दीपल को फ़ोन किया। सो दीपल और नीलेश जी हमारे होटल में आए एंड दीपल जी का मुझे आज भी याद है, पहला सवाल ये था कि वेस्टीज में कैसे लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। तब बैठ के बाली साहब ने डिटेल प्लान दिखाया, मेरे ख्याल 3-4 घंटे लगा के सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने साल से इंडस्ट्री में थे, प्लान समझ सकते थे, तो उनको काफ़ी समझाया। वहाँ से दीपल जी और नीलेश जी का बिजनेस टेक ऑफ हो गया, जबकि मैं आया इनके लिए नहीं था, मैं आया किसी और के लिए था। तो अगर आप अपना काम सही करोगे, आपको कहीं ना कहीं से परिणाम मिलेगा, आप अपना काम सही रखो बस।